अदानी ग्रुप की कंपनी अदानी पावर के लिए एक अच्छी खबर आई है। कंपनी ने सोमवार को खुद इस बारे में जानकारी दी है। आज अदानी पावर के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। दोपहर 2 बजे तक ये शेयर करीब 2.64 की बढ़त के साथ 248 रुपया 80 पैसा प्रति शेयर के भाव पर कामकाज करते नजर आया। आगे जानते हैं कि कंपनी की ओर से ऐसी क्या प्रतिक्रिया हुई जिसकी वजह से इस शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने सोमवार को एक्सचेंजों को इस बारे में जानकारी दी। इसमें बताया गया कि कंपनी ने झारखंड के गोड्डा जिले में 800 मेगावाट के 2 यूनिट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अदानी पावर की झारखंड सब्सिडरी एपीजीएल ने इस प्रोजेक्ट का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार इस प्लांट से कुल 1600 मेगावाट वाले अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कमर्शियल आधार पर बांग्लादेश को बिजली मुहैया कराएगी और यह बिजली सप्लाई 400 केवी ट्रांसमिशन लाइन के जरिए पावर परचेज एग्रीमेंट के तहत मुहैया कराई जाएगी, इसकी कुल क्षमता 1496 मेगावाट बिजली की होगी। अदानी पावर की इस सब्सिडरी यानी कि एपीजीएल ने इसके लिए बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ 25 साल के लिए करार किया है। जी दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, 25 साल के लिए करार किया है। कंपनी ने बताया कि कोविड-19 महामारी जैसी चुनौतियों के बीच भी इस पावर प्लांट के कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया गया है और भारत में पहली बार अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल टेक्नोलॉजी के आधार पर इस प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है ताकि कम से कम एमिशन हो सके। फ्रेंड्स, वहीं दूसरी ओर एक और कंपनी जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन्फोसिस ने साइन किया है 454 मिलियन डील विथ डेनमार्क से डेंसके बैंक के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि बेंगलुरु इन्फोसिस इंडिया नंबर 2 आईटी सर्विस प्रोवाइडर साइंड 454 यानी कि 454 मिलियन डील विथ डेनमार्क डेंसेक बैंक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि मंडे के दिन यह न्यूज निकल करके आई है कि इन्फोसिस ने कितने दिनों के लिए किया है, एक बहुत बड़ा इन्फोसिस के क्या है, एक डील हुआ है एक बैंक के संग, डेनमार्क डेंसेक बैंक के संग, और यह डील 5 सालों के लिए हुआ है दोस्तों। लगभग यह डील 5 सालों के लिए हुआ है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि रेट कंटेंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं, दिस डील विच इंक्लूडिंग इन्फोसिस एक्वायरिंग डेंसेक बैंक्स आईटी सेंटर इन इंडिया फॉर 5 ईयर्स। तो देख रहे हैं दोस्तों, यह डील जो है 5 सालों के लिए हुआ है। तो यह आईटी शेयर इन्फोसिस के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर है, क्योंकि इन्फोसिस में क्या है, पिछले कई महीने कह सकते हैं, सालों से कह सकते हैं, इसमें एक अच्छा खासा क्या हो रहा है, गिरावट देखने को मिल रहा है। यह शेयर एक के बाद एक जो है अपने पुराने सपोर्ट को तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, यह इन्फोसिस के लिए एक बहुत ही अच्छा खबर निकल के आया है कि इसने 454 मिलियन डील या एक बड़ा डील किया है डेनमार्क डेंसेक बैंक के संग। वहीं एक और खबर आपको बता दूं, आप देख सकते हैं मार्केट में जितने भी पावर कंपनियां हैं, सारे पावर कंपनियों के शेयर को पीछे छोड़ करके 20% करीबन 20% उछला है। कौन? रतन इंडिया पावर का शेयर। जी हाँ दोस्तों, रतन इंडिया पावर कंपनी के शेयर में पिछले दिनों 20% की उछाल देखने को मिली है। यह उछाल कब देखने को मिली? जब कंपनी को कर्ज की जानकारी मिलते ही यह स्टॉक बन गया रॉकेट। जब कंपनी को मिला कि उसके ऊपर में कितना कर्ज है, उसके बाद ही यह कंपनी में क्या है, तेजी देखने को मिली। तो रतन इंडिया पावर के शेयर देखते ही देखते आज 20% चढ़ गए। पिछले 6 महीने की तुलना की जाए तो यह कंपनी 41.77% का मुनाफा अपने शेयर धारकों को अर्थात निवेशकों को बना करके दिया। वहीं पिछले 1 महीने में बात किया जाए तो इस कंपनी ने 77.78% का मुनाफा अपने शेयर निवेशकों को कराया है। और कंपनी ने अपना लोन जैसे ही घटाया, वैसे ही देखते शेयर बाजार में इस कंपनी में भयंकर तेजी देखने को मिली, अर्थात उछाल देखने को। कंपनी का 52 वीक लो
दो रुपया 8 पैसा यानी कि 8 पैसा था, वहीं कंपनी का 52 वीक हाई 5 रुपया 65 पैसा है। और यह कंपनी ने अभी 5 रुपया 60 पैसे पर क्या किया है, बंद दिया अर्थात क्लोजिंग दी है। तो 28 मार्च को इस शेयर की कीमत महज 2 रुपया 85 पैसे पे थी और वही आज इस शेयर की कीमत 5 रुपया 60 पैसे पे है। पिछले 4 महीने में देखें तो इसने अपने न्यूनतम स्कोर को दोगुना मुनाफा बना करके निवेशकों को दिया है, न्यूनतम स्कोर से, अर्थात कम प्राइस से यह शेयर भागता हुआ आज अपने निवेशकों को डबल मुनाफा बना करके दिया है। बात करते हैं रतन इंडिया इंटरप्राइज की, तो आप देख सकते हैं इस शेयर में जो है अच्छा खासा क्या है मूवमेंट देखने को मिल रही है। 5 दिन में यह शेयर ने 8.62% के हिसाब से अपने निवेशकों को रिटर्न बना करके दिया है। वहीं आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखलाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये देख लीजिए, ये 22 जून को ये शेयर कितना पे था, 37 रुपया 85 पैसा पे, और वहां से इसने एक हाई लगाया 40 रुपया 60 पैसा का, फिर इसमें एक गिरावट 39 का, फिर इसी तरह इसके बाद से आप देख सकते हैं 44 रुपया था 26 जून को, 44 रुपया। तो दोस्तों कहने का अर्थ यह है कि यह शेयर बहुत दिनों से आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखला दूं पिछले 6 महीने में क्या है, पिछले 6 महीने से शेयर एक ही रेंज में एकदम 40, 38, 35 के रेंज में क्या है घूमता हुआ नज़र आ रहा है, एक ही रेंज में। पिछले 6 महीने की बात किया जाए तो पिछले 6 महीने में इस शेयर ने अपने निवेशकों को कुछ भी रिटर्न बना करके नहीं दिया है। वहीं यदि पिछले 1 साल की बात किया जाए तो 1 साल में इस शेयर ने 2.46 के हिसाब से अपने निवेशकों को नेगेटिव यानी कि लॉस ही बना करके दिया है। और वहीं यदि मैक्सिमम रिटर्न की बात करते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इसका मैक्सिमम रिटर्न 636.28% के हिसाब से अपने निवेशकों को रिटर्न बना करके दिया। जी हाँ दोस्तों, यह शेयर बहुत दिनों से एक ही रेंज पर कंसोलिडेट करता हुआ नज़र आ रहा है। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में रतन इंडिया इंटरप्राइज के शेयर में भी क्या उछाल देखने को मिल सकता है और यह शेयर 50 से 60 रुपया तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस शेयर को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं।